साथ ही आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुरहानपुर में श्री परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम परिसर में विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के उत्पादों का अवलोकन किया और उनसे विस्तार से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रोडक्ट, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, उद्यमियों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 24/7 सक्रियता से कार्य कर रही है। हमारा मुख्य लक्ष्य तेजी से उद्योगों की स्थापना कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ना है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2025 में औद्योगिक वर्ष के रूप में समर्पित किया गया। मैं आपसे अगर कल्पना कर रहा हूं 2 साल की आपकी इसी एमएसएमई क्रेडिट टारगेट की केवल बुरहानपुर की बात कर रहा हूं, तो बुरहानपुर में 22-23 में 436.11 करोड़ का आपका उपलब्धि थी, अचीवमेंट था। लेकिन 23-24, 24-25 और 25-26 के चलते चलते ये 802 पे हो गया, तो 2 साल में डबल हुआ है। तो ये हमारे लिए उसी प्रकार की आपकी उड़ान है। सरकार ने कहा कि हाँ आप ये काम करिए, हम आपको ये सब्सिडी देंगे। ये हमारा और आपका ये परस्पर कमिटमेंट है। हमारा आपका ये स्फूर्तिक व्यवहार है। उस व्यवहार पे हमको खरे उतरना है। इसलिए जब हमको कोई काम करना है तो फिर हमको हमारी स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के आधार मुझे प्रसन्नता है ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 उनकी सरकार बनी मई में, और 3 महीने के अंदर उन्होंने जनधन खाते स्थापित करके जिसका हक उसके खाते तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया था, पूरे देश की इकोनॉमी बदली। आज की स्थिति में वही सारी चीजें हैं कि हम हर एक का हक उसके पास पहुंचाएं। ये बीच के मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार लगातार 24 घंटे 7 दिन अनहरनिश लगातार काम करे। इसलिए बीता वर्ष 2025 को उद्योग रोजगार वर्ष में सम्मिलित किया, और इस वर्ष का किसान कल्याण, और किसान कल्याण में भी वो सब आ गया जिसमें बुरहानपुर अपने आप आता है। हमारे लिए जब हम किसान की बात करते तो कपास कैसे छूट सकता है, किसान की बात करते तो केला कैसे छूटेगा। उद्यमिता तो उसी का एक हिस्सा है। इस नाते से मैं बोल सकता हूं कि कल ही कैबिनेट में हमने अपने लिए, भारत सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की प्रदेश स्तर की बात करी, और जिला स्तर तक आएगा, जिसमें सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के लिए उस बोर्ड की भी स्थापना के बाद उसकी मदद भी मिलेगी। और उसके साथ साथ हमने भी बीते समय विकास समितियां बनाई कि पहले अपने यहाँ अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, समाज में कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो शांति समिति भी होना चाहिए, लेकिन केवल शांति समिति से क्यों बात चलना चाहिए। कलेक्टर के पास जाओ तो विकास की बात भी होना चाहिए। इसलिए विकास कथा हमने समितियां बनाई कि अच्छे वो विकास में भी केवल अधिकारी बैठे या चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे, जनप्रतिनिधि का भी महत्व है, अधिकारी का भी महत्व है, लेकिन वास्तव में जिनने विकास में अपना योगदान शासन के साथ समाज के आधार पर अपनी इच्छा शक्ति से खड़ा किया, उनका भी तो रोल होना चाहिए। इसलिए कितना अच्छा लगता है अग्रवाल जी हमारे यहाँ बैठ करके देश दुनिया में सप्लाई करते हैं। ऐसे
भी बढ़ना चाहिए ना, इसी प्रकार के रास्ते से बढ़ते हुए आएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जो इन्वेस्टर समिट निर्माण की हमने करने की बात कही है, मैं फिर घोषित कर रहा हूं कि निर्माण की इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके आधार पर भविष्य में और बड़े टारगेट पे अपन चलेंगे। सरकार की सारी व्यवस्थाओं के मजबूत, ये जो आज हमने अपनी उद्यमी संवाद कार्यक्रम जो किया है, इसके आधार पर हम इसमें आगे भविष्य के सपने बुनने में बड़ी मदद करेंगे। लेबर और सोलर के विषय में आपकी समस्याओं की जानकारी मुझे आई है, निश्चित रूप से मैं इस सकारात्मक, आपने देखा भी होगा कई सारे बगैर मतलब के कानून हमने आते ही अपने समाप्त किए। हमने कहा कि सोलर के माध्यम से भी बिजली में जो प्रबंधन हो जाए, 2-3 डिपार्टमेंट का तालमेल चल रहा है, तो 20 HP और 150 HP या 350 HP जो आप बता रहे हो, उसका रास्ता निकालेंगे। हमारा सबका प्रयास है, घर घर में लोग रोजगार अगर खड़ा कर रहे हैं तो रोजगार के लिए हमारी मदद होना ही चाहिए। आपने कहा रेहटा खड़कोर के पहुंच मार्ग की भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ये मार्ग भी बनाया जाएगा। शिवपुरी क्लस्टर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट को बढ़ाने के लिए है, उसको भी बनाने के लिए। आज मैं बुरहानपुर के दौरे पे आया हूं और बुरहानपुर में जैसा कि हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार को भी महत्व दे रही, ऐसे में कपास, केला इत्यादि फसलों के साथ कॉटन का, कपड़े का उत्पादन भी हो, इसलिए उद्योगपतियों से भी सम्मिलित करते हुए यहाँ पर उद्योग के अंदर आने वाली भविष्य की सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। दूसरा, एक क्लस्टर बनाने की मैंने घोषणा की है, जो बीते समय निजी सेक्टर बन रहा वो सरकार बनाएगी, भविष्य में और इस तरह से इसको बढ़ाएंगे। निम्बोला की फेयर क्लस्टर की सब्सिडी 3.5 करोड़ की हमने उसको रिलीज की है। और इसी के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री का, MSME, लघु कुटीर उद्योग या हैवी इंडस्ट्री, बीते सालों की जो लंबी आमतौर पर इनकी सब्सिडी हुआ करती थी, अब हम उसको डे टू डे की तरफ ले आए हैं। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।